सबसे पहले तमाम देखने वाले नाज़रीन को आज जो शाम में ईद का चाँद दिखने वाला है और कल ईद होने वाली है, सबको एडवांस में दिल की गहराई से मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ मैं माज़रत भी चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो जो है तो बिस्तर पे लेट के बना रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रीन पे देखेंगे कि उसको मैं एडिटिंग करके खड़े में बताने वाला हूँ। आप ये ना समझे कि ये अंसारी साहब कैसे दिख रहे हैं। ये वीडियो बिस्तर पे लेट के बनाया जा रहा है, लेकिन एडिटिंग में इसको ऐसा वीडियो को ऐसा करके बताया जा रहा है। तो ज़रा समझ लीजिएगा आप। तो ये वीडियो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मुबारकबाद मैं देने के लिए बनाया हूँ, उसके साथ-साथ मैं उन तमाम दोस्त अहबाब मेरे नज़दीक के, दूर के, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस तकलीफ़ घड़ी में आप मेरे साथ शहाना बजहाना आप खड़े रहे, मेरे साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे हर तरीके से मदद करने की कोशिश की। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपका बहुत दिल की गहराई से शुक्रगुज़ार भी हूँ और अल्लाह से दुआगो भी हूँ कि अल्लाह आपको उसका बेहतरीन अजर अता करे। इसी के साथ मैं वीडियो बनाने का जो ख़ास मकसद है, जो ईद की मुनासिबत से है कि ईद का जब त्यौहार आता है तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। जब ईद का त्यौहार आता है तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, चाहे रिश्तेदारी में हो, मोहल्ले में हो, पड़ोस में हो, भूल जाते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, गिले शिकवे भुला देते हैं, गले मिल जाते हैं। ये हम अक्सर देखते हैं। आज शहरियान औरंगाबाद में हज़ारों लोगों की राय है, अगर मैं सियासी नज़रिए से बात करूँ, कि भाई मुसलमानों के लीडर के अंदर भी इख्तिलाफ़ात है, उनको ख़त्म करना चाहिए। जबकि मज़हब इस्लाम इसकी ठोस तालीम देता है कि आपको अपने दिल में कीना नहीं रखना चाहिए, इख्तिलाफ़ात नहीं रखना चाहिए, हमारी इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। लेकिन चलो खैर, वो एक अलहदा बात है। लेकिन कम से कम आखिरी दर्जे पे अगर मैं सियासी नज़रिए से अगर बात करने की कोशिश करूँ, कम से कम, तो कम हम देखते हैं कि हमें कि इत्तेहाद क्या होता है। ये हमें हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, जो हमारे बुद्धिस्ट भाई है, जो उनके सियासी लीडरान समाज है, उनसे हमको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, उनसे हमको सबक लेने की ज़रूरत है कि जब भी हमारे दलित भाई के बारे में कोई आज शनब बात कोई करता है, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई अगर आज शब्दों का उपयोग करता है, इससे पहले ऐसा माज़ी में घट चुका है, घटना होती है, विटंबना होती है, तो पूरा समाज रोड पे आता है। वो ये भूल जाता है कि मैं 8 वाले ग्रुप का हूँ, कांग्रेस का हूँ, राष्ट्रवादी का हूँ, शिवसेना का हूँ, भाजपा का हूँ, भूल जाता है। बल्कि वो एक रोड पे आ जाता है और बिल्कुल नारे घोषणा देता है कि इंसाफ़ मिलना चाहिए, इंसाफ़ मिलना चाहिए, और धरने देता है लोकशाही माध्यम से। और जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मुसलमानों में जो है तो इंतशार पाया जाता है। ये एक बड़ी दुख की बात है, ये एक बड़े गम की बात है। जबकि आज देश में जो हालात चल रहे हैं, महाराष्ट्र में जो हालात चल रहे हैं, औरंगाबाद में हालात चल रहे हैं, इसकी मुनासिबत से अगर देखा जाए तो मुसलमानों के तमाम लीडरान को जो है तो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ठीक है, आप वंचित बहुजन आघाड़ी के हो सकते हैं, एमआईएम के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, राष्ट्रवादी के हो सकते हैं, शिवसेना के हो सकते हैं, भाजपा के हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी हो सकते हैं, या कोई भी और पार्टी हो सकते हैं, या इस्लाम पार्टी जो अब महाराष्ट्र में अभी उभर रही है वो हो सकते हैं, या और जो भी पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग पार्टी से वाबस्ता हैं, आपके अपने नज़रियात है, हर पार्टी की अपनी पार्टी लाइन होती है, पार्टी की एक गाइडलाइंस होती है, पॉलिसी होती है, बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये है कि जब मुसलमानों की तकलीफ़ की बात आती है, मुसलमानों को इंसाफ की बात आती है, या मुसलमानों के हुकूक़ की बात आती है, तो सवाल ये है कि हमारे मुसलमानों पे होने वाले जुल्म अत्याचार बड़े हैं कि पार्टी गाइडलाइंस बड़ी है। ये एक बड़ा पेचीदा और कड़वा सवाल है। आज अगर हम सिटी चौक की बात करें, हमने रमज़ान में देखे कि अब तो खैर अब ख़त्म ही होगा कि गाड़े लगाने वालों पर से कार्रवाई हुई, जबकि इससे पहले भी रमज़ान होते रहे, दिवाली के बाज़ार भरते रहे, लेकिन कभी इतनी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, कानूनी हिसाब से कार्रवाई है, हमें उसका एतराज़ भी नहीं है, लेकिन सवाल ये है 8-10 दिन के त्यौहार मनाते हैं लोग, 2 पैसे कमा लेते हैं, तो पहले तो कभी इतनी सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई, तो आज क्यों हुई? ये मेरा सवाल नहीं है, हज़ारों लोगों की राय है, कई लोगों के आपने कमेंट्स पढ़े हैं। तो पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब क्यों हो रहा है? ये एक सवाल है। यही हालत को देखते हुए आज मुसलमानों के अंदर तस्करे हैं कि तमाम जो मुसलमान के जो कद्दावर नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, ये तमाम लोगों को एक सतह पे आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब है, जनाब अफसर खान साहब हैं, रशीद महमूद साहब है, जाहिद खुरेशी साहब हैं, और बहुत से नेता हैं शहर के अंदर जो अच्छे जाने माने। अगर इमाम के कुछ बहुत से नाराज़ लोग हैं, जैसा कि भाई हमारे आरिफ हुसैन साहब हैं, अबुल आला हाशमी साहब हैं, जो तो रफ़ीक यार खान साहब हैं, और बहुत से है नेता है, अगर किसका नाम मैं भूल रहा हूँ तो बहुत से नेता हैं। ये लोगों को कम से कम मुसलमानों के जो मामला होता है इनके ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ये आज शहर में बात गूंज रही हैं कि हमें इत्तेहाद में आना चाहिए। कल ईद का दिन है, आज शहरियान औरंगाबाद ये देखना चाहता है क्या जो इस्लाम ने हमें मज़हब इस्लाम ने तालीम दिया है कि ईद का दिन तमाम गिले शिकवे को हम भुला सकते हैं,
हम एक दूसरे को अल्लाह उसके रसूल के वास्ते माफ़ कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी रंजिशों को हम माफ़ कर सकते हैं। तारीख़ इस्लाम में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं कि जिन्होंने मतलब जंग के आमने सामने या इस्लाम लाने से पहले जिन्होंने जानें ली हैं, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया है तो उन्होंने उनको भी माफ़ किया है। मैं डिटेल में नहीं जाना नहीं चाहूँगा, आप सबको पता है कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ जो है तो इस्लाम में देखने को मिलती हैं कि कैसे कैसे जो है तो अपने इत्तिहाद के वास्ते उन्होंने कुर्बानियाँ सहाबा के टाइम, अम्बिया के टाइम हमें देखने को मिलती हैं। तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो जो तो फ़रशुदा ख़यालात की हैं, पुरानी बातें हैं, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, कि वो ज़माने की हद तक थी, आज नहीं है। ऐसा नहीं, ता क़यामत तक रहने वाली है। क्योंकि आज जो हालात चल रहे हैं वो बड़े संगीन चल रहे हैं, इतने संगीन चल रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में, देश के अंदर, कि ज़रा ज़री बात के ऊपर कि पेपर में पढ़ा है हमने कि एक नदी के कोई बोट के अंदर किसी ने इफ्तार पार्टी कर लिया, वहाँ बेचारों ने टिफ़िन खा लिए। पता चला कि भाई पेपर छपा कि भाई उन्होंने कुछ हड्डी वगैरह चिकन की फेंके थे, तो उसके ऊपर बोलो वो गंगा कौन सी नदी है उसके अंदर फेंके, बोले वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनके ऊपर मतलब पुलिस कार्रवाई हुई। ये आपने देखा, यानी किस हद तक हालात गिरते जा रहे हैं और मुट्ठी भर ताकत किस तरह से जो तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती नज़र आ रही हैं। तो क्या ऐसे हालात में ठीक है आप कौन सी पार्टी से वाबस्ता रहो, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, और मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। मेरा सिर्फ इतना कहना है, और ये मेरा अपना कहना नहीं है, तमाम बड़े बड़े शहर के जो आवाम है, सैकड़ों आवाम है, उनकी अपनी राय है कि जब मुसलमानों की इत्तेहाद की बात आती है, मुसलमान ही क्यों, जिस पे भी जुल्म होता है, चाहे हमारा दलित भाई हो, आदिवासी हो, हमारा पिछड़ा भाई हो, मराठा भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए जो है तो हमें आना चाहिए। लेकिन हम हालात देख रहे हैं कि ज़्यादा बलाएँ, ज़्यादा मुसीबतें, चाहे एसआईआर को लेकर हो, एनपीआर को लेकर हो, डबल सीओ को लेकर हो, जो आने वाले वक्तों में है, पता नहीं एक्स्ट्रा सिविल कोड हो, पता नहीं, सब मुसलमानों पर बला गिरने वाली है। सिर्फ शिकंजा आहिस्ता आहिस्ता दायरा कैसे जा रहा है। तो ऐसे हालात में अगर ये लोग अगर एकजुट आते हैं तो यकीनी तौर से इसके असरात मुरतब होंगे। आप ज़रा सोचिए, मैं एक बात सवाल करता हूँ कि जब किराड़पड़े के अंदर एक दंगल हुआ था, देखिए राम मंदिर की घटना के टाइम, आज से 2-3 साल पहले की बात है, रमज़ान के टाइम का वाक़या था वो भी। तो उस टाइम जो है तो मैं समझता हूँ कि 70 से 80 बच्चे या 100 के आसपास जो गिरफ्तारी अमल में आई थी, बहुत सी कार्रवाई भी हुई थी, बहुत से लोगों को तहकीकात के बाद छोड़ा भी गया था कानूनी कार्रवाई करने के बाद। उस टाइम हमने देखा कि कोर्ट के अंदर जनाब अफसर खान साहब भी खड़े हुए थे, बहुत ताकत के साथ खड़े हुए थे। उसमें जमीयत उलमा के हमारे एमके साहब मुस्तफ़ा वो भी बाद में शामिल हुए, हमारे जो है तो हाजी इसाक साहब वो भी शामिल हुए। मतलब जब कोर्ट में जब छुड़ाने को आते थे तो ये तीनों चेहरे दिखाई देते थे और बोलते थे वह राजनीति अलग चीज़ है, हम जो है तो इस वक्त हम एक कौम का काम कर रहे हैं। यानी कि खड़े रहे आप जनाब अफसर खान साहब, एमके मुस्तफ़ा खान साहब, वकील हज़रात साहब, जिन्होंने मुफ्त में खिदमत अंजाम दी और जिन्होंने जो है तो अपनी जो तो उनकी ज़मानतें लेने के लिए अपनी डॉक्यूमेंट जायदादों को जो तरीक़ेकार होता है उसको पेश किया, सारी बातें, ये सब मुस्तहिक़ मुबारकबाद है। आप जनाब अफसर खान साहब भी है, एमके मुस्तफ़ा साहब भी है, हाजी इसाक साहब जो एमआईएम से आते हैं, पार्टी से आते हैं, वो भी है, और दीगर लोग बाद में जुड़े, बाद में धीरे धीरे दूसरे लोग भी जुड़े, माशाल्लाह सब आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। कि हालांकि वो मसला कैसा था, कितना नाजुक मसला था, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता और न मैं कोई उलझाव वाली बात करना चाहता। मैं सिर्फ भी बताना चाहता कि उसमें कैसा कैसा जो भी सामने बातें निकल के आई थी, उसके बाद भी जो है तो ये लोग बाजू खड़े रहे और ज़मानतें ले रहे थे, और जो बेकसूर थे या जो भी शख्स शुबा में गिरफ्तार हो रहे थे, जो भी मामला थे, ये कानूनी जो कार्रवाई पूरी करके जो उनको छुड़ाने का काम कर रहे थे, और उनके परिवार वाले जो रमज़ान के इतने मुबारक मौके पर जो उनके घरों को राशन पहुँचाने का काम कर रहे थे, इसकी माली मदद कर रहे थे। जनाब अफसर खान साहब ने बहुत दिल खोल के मदद की, जानी माली वक्त हर चीज़ लगाया, हर टाइम खड़े रहे। जो है तो जब भी कुछ ऐसे मसले आते थे कि यहाँ तक परिवार वाले कुछ जो बेचारे परेशान थे, तो उनकी खामोश तरीके से हज़ारों लाखों रुपए की उन्होंने मदद इनायत भी की। मुस्तफ़ा खान साहब जमीयत उलमा से आते, उन्होंने भी भरपूर जो है तो अपनी तरफ से, जमीयत तरफ से जो भी हो सकता था उन्होंने किया, ये पेपरों में आया। हाजी इसाक खान साहब ने, शारिक रशीद साहब ने जो बाद में उन्होंने आखिरी लम्हात में मतलब उन्होंने जो है तो महलों में गश्त किया, लोगों से मुलाकातें की, मुतासिर से की, वो भी सारी बातें सामने हैं। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं इसमें कोई उलझन वाली बात करना नहीं चाहता। सिर्फ मैं आपको ये इशारा देना चाहता हूँ कि वहाँ भी जो थे मुसीबत मुसलमानों पर मतलब बला आई थी, एक हालात आए थे, तो आप सब खड़े हो गए थे, आप सब खड़े हो गए थे कि नहीं ये कौमी मसला है। कि शागन के अंदर जो मसला हुआ था, सीटी चौक का मसला हुआ था, अगर सब लोग अगर एकजुट आ जाते कि भाई ये क्यों हो रहा है, ठीक है हम थोड़ा मध्यस्थता करा देते हैं, थोड़ा जो कारोबार करने वाले उनको समझा देते हैं, दुकान वालों से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, शहर के जो तीनों चारों आमदार हैं उनसे हम मीटिंग कर लेते हैं, और जैसा हर साल जो है तो चौक का बाज़ार भरता है, शागन का भरता है, हम भराने की कोशिश करेंगे। तो क्या मुमकिन नहीं है
क्या जनाब अफसर खान साहब, रशीद मामू साहब, जाहिद खुरेशी साहब, एमआईएम के पूरे 33 नगर सेवक और जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और ये रशीद मामू साहब जो हमारे पुराने पुराने कायद में माने जाते हैं, और भी दीगर, मैं जिनका नाम अगर भूल रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, और जो भी सामाजिक एक्टिविटी में आते हैं, नासिर नदवी साहब, इलियास किरमानी साहब, ये बड़े बड़े खद्दावर है साहब ये। ठीक है, अगर ये पोस्ट पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ये इनका एक मुकाम है, इनका एक मुकाम है। लोग उनको बड़ा एहतराम मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अगर सब लोग आ जाते हैं तो क्या नहीं हो सकता था, ये मसला हल हो सकता था, बड़े प्यारे अंदाज से हो सकता था। लेकिन उसमें किस तरह से मामला बीच में आ गए, उसमें किस तरह से फिर इलेक्शन में मतलब बातें चली, क्या माहौल गरमा गया, वो सब आपके सामने है। खैर, मैं उस पर भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा ये कहना है कि जैसा हमने किराएपुर दंगल टाइम एकजुटता बताई थी, और जो भी हो देर से सही, थोड़ा ताख़िर सही, तो मुश्किलात का सामना करते हुए क्यों ना सही, क़ानून की पासदारी करते हुए इंसाफ दिलाने में, ज़मानतें दिलाने में, मुतासिरीन को राहत दिलाने में हम मुकम्मल 100% कामयाब रहे। आप तमाम लोग मुस्तहिक़, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। आज वही इत्तेहाद की आज पूरे औरंगाबाद में, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में ज़रूरत है। आज कैसे कैसे हालात आ रहे हैं, कैसे कैसे हालात आ रहे हैं। तो जब भी आज वक्त ऐसा बन के आ गए हैं कि अगर मुसलमानों पर हालात आए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई एमआईएम के 33 नगर सेवक है, एमआईएम ने उनको, आवाम ने उनको वोट दिया है, उनको मैंडेट दिया है, अभी उनकी जवाबदारी बन जाती है कि वो आगे बढ़े। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि भाई आवाम ने उनको मैंडेट दिया है, उनकी एक जवाबदारी बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि भाई अगर जो हारे तो भाई आपकी भी तो कोई अखलाकी जवाबदारी है। और ऐसा नहीं कि आपके दिल में दर्द नहीं है, आपके दिल में दर्द है। सवाल ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे सियासी इख्तलाफात को बाजू रखें। जब एक कोई त्यौहार बार के मौके से पुलिस कमिश्नर साहब की मीटिंग होती है, तो पुलिस कमिश्नर साहब कॉल करते हैं कि 11 बजे आप सबको आना है। तो हमने आंखों से देखा है, आप भी देखते हैं कि 11 बजे ठीक जो है तो तमाम, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो, एमआईएम के ज़िम्मेदार हो, समाजवादी पार्टी हो, दीगर उलमा इकराम हो, इस्लामी तंजीम और संगठन के ज़िम्मेदारान हो, आप जो है सो एक हॉल के अंदर जमा हो जाते हैं। और जो भी बातचीत होती हैं खुशगवार माहौल में कि हमको त्यौहार कैसा मनाना है, चाहे दिवाली हो, होली हो, रमज़ान हो, बकरीद हो, उसके बारे में अपनी राय भी पेश करते हैं और एक छत के नीचे बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं कि पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से दावतनामा आता है या उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से फ़ोन आता है कि भाई सीपी साहब ने एक मीटिंग रखा है, आप आइए। तो बोलने का मतलब ये है कि एक सीपी साहब एक ओहदा रखते हैं, एक क़ानूनी ओहदा रखते हैं, तो उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से फ़ोन आता है कि आप आइए, तशरीफ़ लाइए। तमाम जो ज़िम्मेदार हैं, सियासी लीडरान हैं, छोटे बड़े, उनको बावक़ार तरीके से मदऊ किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, तो आ जाते हैं। यानी कि एक सीपी साहब, यानी कमिश्नर साहब के बोलने पे, उनकी दावत पर आप लब्बैक कहते हैं। हमारा मज़हब इस्लाम, बताइए, वो तो हमें इसकी तरफ दावत देता है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसकी तरफ बहुत, बताइए अब सहाबा इकराम का मामला क्या है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या है, उन्हें तो दावत दे चुके। और ऐसा नहीं कि आप दुनिया से मतलब पर्दा फरमा गए, तो ऐसा नहीं है कि अब उनकी बात पुराने ज़माने के हद तक मौजूद थी। अगर हम उनको सही ईमानी नज़र से देखें तो वो कौल जो उन्होंने पूरे उम्मत के लिए दिया है, इस शरीयत की रोशनी में, कुरान के आयातों के ज़रिए, अमल के ज़रिए से, वो आज भी हमें पुकार पुकार कर रहा है, मुझे भी आपसे मुखातिब हो रहा है कि आपको ये काम करना है। चाहे तालीम के मैदान में हो, एक मोहब्बत के मैदान में हो, रिश्तेदारी के मैदान में हो, पड़ोस के मैदान में हो, तमाम मामलात में हो, झगड़े में हो, जो भी हो, लेन देन में हो, वो हुक्म है। शरीयत का एक एक लफ्ज़ हुक्म है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो मामला अलग है और ये मामला अलग है। नहीं, अगर हम वाकई सब यकीनी तौर से अगर अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, एक इस्लाम को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, तो बिल्कुल फिर हमें दिल बड़ा करना चाहिए। क्योंकि हमें तारीख़ इस्लाम में वो मौके भी मिलते हैं। मैंने कहा ना कि जाने दुश्मन कि उन्होंने जाने ले ली थे, बाद में फिर वो इस्लाम को कबूल किया, और बाद में कैसे कैसे वाक़यात आए कि उनको मालूम है कि हम जंग के दौरान इनकी घरों की किसने एक बेटी की जान लिया कि नहीं, बाप ने जान की लिया, लेकिन बाद में गिले शिकवे भूले। कितना बड़ा मुजाहिद। मैं तारीख़ इस्लाम में जानना चाहता कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको खाली इशारे में कहता हूँ, ये ऐसा नहीं है, ये हमें एक पैगाम देता है। ये तारीख़ का सबक जो वाक़यात गुज़रे हैं, ये पैगाम देते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दरमियान में कितने भी इख्तलाफात हो, तुम्हें अपने हालात के ऊपर जब भी आते हैं, चाहे मुल्क के बारे में हो, कौम मिल्लत के बारे में हो, समाज के बारे में हो, देश के बारे में हो, तो आपको एकजुट बताना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक नापाक हमला हुआ था कश्मीर के बेलगाम में, हमने देखा कि आतंकवादी ने 20-25 लोगों की, बेखुद लोगों की जानें ली थी। एक बड़ा बुज़दिलाना, दहशतगर्दाना, कायराना हमला था। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जनाब हसन साहब को जो है तो इस्लामी ममालिक का दौरा किया, भेजे थे कि भाई आप जाइए, आप मोतबर शख्स है, आप मुस्लिम चेहरा है, दाढ़ी है, टोपी है, सुन्नत रसूल है, आप जाइए।
उनको बड़े एजाज़ के साथ भारत सरकार की तरफ से नुमाइंदा बोल के भेजा गया था कि आप नुमाइंदगी कीजिए भारत सरकार की। यानी असद साहब कौन, एमआईएम पार्टी, भेज रहे कौन, बीजेपी पार्टी। जबकि इलेक्शन के अंदर जनाब असद अभी साहब एक ज़रा भी लम्हा नहीं चूकता कि वो उनको उनके निशाने पे रखते नहीं है सियासी एतबार से। यानी इतनी कट्टर सियासी दुश्मनी, बात बात पे जो है तो जो भी उनकी जो सियासी इख्तलाफात है बोलिए, ये पार्टी की जो भी बातें होती है बोलिए, कौमी मिल्लत के बारे में जो भी है मामला थे, वो चीख चीख कर डंके की चोट पे कहते हैं। उसके बावजूद भी जो है तो भाजपा उनको बड़ापन देती है और उनको इज्जत से मेहमान बना के जो है तो नुमाइंदा बना के जो है तो बाहर भेजती है कि आप भारत की नुमाइंदगी कीजिए। ज़रा सोचिए कि वहाँ पर असद साहब और बीजेपी की जो है तो बातचीत होती है कि भाई आप जाइए, आप देश के पे बुरा संकट आया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई जब देश पे संकट आ रहा है तो असद साहब जो है तो बीजेपी की बात को मान लेते हैं। अमित शाह साहब का फ़ोन आता है तो फ़ौरन जो है तो दिल्ली रवाना हो जाते हैं। मुझे उस पर एतराज़ नहीं है, वो एक सियासी मामला है, वो देश के लिए मामला था, जाना भी चाहिए। असद साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है, आप अच्छा करें, आपने कौम की नुमाइंदगी करें, मुझे इस पर दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अमित साहब का फ़ोन आता है या सरकार की बात आती है कि आप जाइए, तो जनाब हसन साहब मान जाते हैं कि ठीक है, हम हमारे कौम हमारे देश को बचाने के वास्ते, देश की सालिमियत के लिए जो है तो और हम जो है तो बाहर जाते हैं, बताते हैं कि पाकिस्तान कैसा एक आतंकवादी मुल्क है। सवाल ये है कि हम देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं, तो क्या हम सियासी जो हमारे औरंगाबाद शहर है, मराठवाड़ा है, महाराष्ट्र है देश में, कि हम कुर्बानी दे नहीं सकते? कि हम दोबारा वो माहौल पल नहीं देख सकते कि वंचित बहुजन आघाड़ी हो, एमआईएम हो, या आने वाले समय के अंदर इस्लाम पार्टी हो, ये एक प्लेटफार्म पे आ जाए, समाजवादी पार्टी हो, या अगर नहीं आ सकते तो कम से कम एक सियासी इख्तलाफात, ठीक है आप फासले रखिए, लेकिन फासले ऐसे भी रखिए कि अगर मीटिंग में अगर आपका आमना सामना हो तो बड़े मोहब्बतों के साथ जो है तो बगलगीर हो, गले मिले, चाय पिए, गपशप करे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या वाकई हमारे हम इतने कट्टर दुश्मन बन गए हैं एक दूसरे के? क्या दोस्ती बदल नहीं सकती है? क्या तमाम लोग अल्लाह रसूल के वास्ते हम भुला नहीं सकते हैं? क्या हम गले नहीं मिल सकते हैं? मैंने इस बारे में एक आपने इस इंटरव्यू देखा होगा, देखो इससे पहले जनाब अफजल खान साहब को मैंने इंटरव्यू कवर किया था। अब वो जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बेबाक तरीके से बोलने के लिए, तो उनका स्टाइल ही अलग है और उनका अपना अंदाज़ है। लेकिन आखिरी में मैंने जब उनसे आखिरी बार इंटरव्यू कवर किया था तो मैंने एक सवाल किया था कि साहब, शहरियान औरंगाबाद की राय है कि मुसलमानों के इख्तलाफात को भुला देना चाहिए और एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए, तो जनाब अफजल खान साहब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो जनाब अफजल खान साहब ने कहा था कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया था, वो मेरे इंटरव्यू पे मौजूद है। अब वो क्या है क्या नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा कि वो उनकी ज़बानी है, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि भाई हमारे जनाब इम्तियाज़ अली साहब से भी मेरी गुजारिश है कि साहब, तो हमें इस्लामी मज़हब सिखाता है कि बड़ी से बड़ी हम दुश्मनी भूल सकते हैं, भुला सकते हैं, तो आज हम क्यों नहीं मिल सकते हैं? हम अल्लाह रसूल के वास्ते क्यों नहीं मिल सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसमें कौन छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें ये मामले को देखना पड़ेगा कि जनाब अफजल खान साहब जो है तो ठीक है, वो विरोधी पक्ष नेता रहे हुए हैं, या आज वो जो है तो नगर सेवक है, आमदार इलेक्शन लड़े, खासदा लड़े, हारे, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये बात कड़वी सच है कि वो औरंगाबाद के सीनियर कायदीन में शुमार होता है, वो सीनियर नेता में उनका शुमार होता है। जब इम्तियाज़ अली साहब औरंगाबाद में उनका नाम और निशान नहीं था, जब वो उन्होंने जो है तो औरंगाबाद शहर की क़यादत की और कई लोगों को उन्होंने इंसाफ दिलाया, ये बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। रशीद महमूद साहब महापौर रहे, उससे पहले उन्होंने रिक्शा यूनियन चलाई और पता नहीं बहुत से संगठन जुड़े रहे। उन्होंने जो है तो सैकड़ों की तादाद में जो तो गरीब गयूर मुसलमानों सभी समाज को इंसाफ दिलाने का काम किया और शांति, यहाँ तक कि शिया सुन्नी भाइयों के इत्तेहाद में भी उनका बड़ा रोल रहा। ये रशीद महमूद खान साहब की कारगुजारी है। जाहिद खुरैशी साहब की भी कारगुजारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो आज नगर सेवक है, उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो आज नहीं है, वो नगर सेवक रह चुके हैं। जाहिद खुरैशी साहब का भी बड़ा रोल है कि एमआईएम पार्टी को ताकत देने में, यहाँ आमदार चुनाने में, खासदार चुनाने में, नगर सेवक लाने में। ये कड़वी सच्चाई हमको मानना पड़ेगा। तो इनका भी एक मुकाम है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये आज खुश नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। इनका एक मुकाम है। अरे आज से मुकाम नहीं है, इनका सालों से मुकाम है। 25-30 साल का इनका सियासी तजुर्बा है, सफ़र है। चाहे छोटे मोटे दंगे हो, झगड़े हो, लफड़े हो, मामलात हो, ये वो लोग हैं, वो चेहरे हैं कि जिन्होंने हर टाइम मुसीबत के लिए, समाज के लिए खड़े रहे हैं। चाहे रशीद महमूद साहब हो, जनाब अफजल खान साहब हो, जाहिद खुरैशी साहब हो, इलियास कुरबानी साहब हो, कैसर खान साहब हो, नासिर नादी शाह साहब हो, इब्राहिम भैया पटेल हो, और डॉक्टर ज़फ़र साहब हो, और भी भाई देखिए कांग्रेस के कुछ ज़िम्मेदार बड़े बड़े माशाल्लाह, ये मतलब जो तो अपने उस्मानी साहब हो, ये वैसे कई चेहरे हैं, ये हम इनकी खिदमत को भुला नहीं सकते। मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं माजी खासदार हूँ, मैं माजी आमदार हूँ, मैं प्रदेश का सदर हूँ, तो एक मेरा रुतबा बड़ा है। यकीनी तौर से
मैं जनाब इम्तियाज़ साहब से मुखातिब हूँ। साहब, आप यकीन तौर से आप सियासी एतबार से आपका ओहदा बड़ा है, आप प्रदेश के सदर हैं, आप जो है तो मतलब एक माजी आमदार है, माजी खासदार है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सियासी जो पद होता है, एक कानूनी जो ओहदा होता है, उसके लिहाज से आपका मुकाम बड़ा है। लेकिन सवाल ये, अगर औरंगाबाद की राजनीति पर, यहाँ के सियासी हालात पे अगर हम तग़ज़िया करें, नज़र डालें, तो हम ये भी कड़वी सच्चाई दिखने में आती है कि ये जो पुराने चेहरे जिसका नाम लिया है, ये जो रशीद महमूद साहब है, जाहिद खुरेशी साहब है, ये चेहरे भी कुछ कम नहीं हैं। ये ठीक है, ये ओहदे के एतबार से कम हो सकते हैं कि भाई आमदार नहीं बन सके, खासदार बन सके, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन्होंने वो काम भी अंजाम दिया है जो खासदार लेवल के हो, आमदार लेवल के हो, गवर्नमेंट से नुमाइंदगी की हो। इन्होंने लड़ा है, झगड़ा है, इन्होंने जो है तो हर टाइम पे साथ दिया है और मसालियत से काम लिया है, डंकी की चोट पे काम करा है। बहुत सी बातें, हो सकता है कुछ कमियां रही होगी, हो सकता है कोई गिले रहे होंगे, हो सकता है कुछ शिकायतें हो सकती होंगी, क्योंकि सियासी मैदान है, हो सकता है इंसान है, कुछ कमी ज़्यादा हो सकती हैं। तो क्या हम इस बात को भुला सकते हैं? क्योंकि आज मान लीजिए अल्लाह ना करे कि कल अगर हालात आते हैं और मुसलमानों के ऊपर SIR को लेकर, NPR को लेकर, और अल्लाह ना करे, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह मेरी बात को गलत साबित कर दे कि मुसलमानों पे कुछ बलाएँ आती हैं, कुछ मामला बिगड़ते हैं, तो क्या हम ये सोच के खामोश रहेंगे कि मुसलमानों ने जो है तो 33 नगर से वो कोर्ट दिया, उनको ताकत देने का काम किया, कभी ये काम इमाम पार्टी का है, करना चाहिए, ये हम दूसरी ताकत से काम नहीं करेंगे। हालांकि दूसरे लोग भी काम करेंगे, इसमें कुछ शक नहीं है। जैसा आज ये मिसाल मैं इसलिए देने पर मजबूर हूँ कि शाहगंज का वाक़या देख लीजिए। अगर वही शान और शौकत के साथ, जैसा औरंगाबाद नाम बचाने के लिए किराड़पुरे के राम मंदिर के जो छोटा मोटा दंगल हुआ था, उस घटना के टाइम जो है तो MIM के आशीष इसाक साहब जो है तो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार और जो है जनाब अफसर खान साहब एक चट्टान की तरह खड़े हो गए थे, जिन्होंने जान, माल, वक्त लगाया। यही नज़ारा अगर थोड़ी देर के वास्ते शाहगंज चौक में देखने को मिल जाता और पुरअमन तरीके से, निहायत असरदार अंदाज से अगर ये नुमाइंदगी होती, तो मेरा कसम खुदा की मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरा दिल ज़मीर गवाही दे रहा है कि वो कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन थोड़ा अच्छे अंदाज से हो जाती थी और मामला वहीं के भी दब जाता था। लेकिन अब क्या कहें, आपको क्या नाम दे? अब देखिए, मैं किस पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, जितने को मैंने नाम लिया हूँ, जितने मेरे सम्मानीय नगर से वहाँ के जितनी भी वंचित बहुजन अघाड़ी की है, जो भी है, जो चाहे MIM के विरोध बोलिए, जो भी है, आप नेता हैं, आप जिम्मेदार हैं, मैं आप सबका एहतराम करता हूँ, आप सबसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ और करते रहूँगा। लेकिन मैं आपकी इससे तनकीद नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरी मन की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी मन की बात भी है कि इत्तेहाद होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सैकड़ों लोगों की बातें हैं और आने वाले वक्त के अंदर जो हालात बिगड़ने वाले हैं सियासी एतबार से, तो इसमें मुसलमानों का इत्तेहाद होना ज़रूरी है। अगर अल्लाह ना करे कोई गैर कानूनी तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से अगर कोई बात आती है, ठीक है, अगर आप एक फिर वहाँ पे नहीं भी आए, तो बड़ी ताकत के साथ, बड़ी ज़रूरत के साथ अगर के नुमाइंदगी निवेदन देने की ज़रूरत पड़े, तो इंशाअल्लाह उसके अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी के ज़िम्मेदार, MIM के ज़िम्मेदार, समाजवादी पार्टी के ज़िम्मेदार, राष्ट्रवादी पार्टी के ज़िम्मेदार जनाब अफसर खान साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जाहिद खुरेशी साहब, MIM के पूरे 33 नगर से वक्त विरोधी पक्ष नेता हमारे जो समीर हाजी बिल्डर साहब और जो भी हमारे पुराने सियासी कायदीन है, रशीद महमूद साहब, ये एक जगह आना चाहिए। क्या हम नहीं देखते हैं कि जब बहुत से मामलात में हम निवेदन देते हैं तो एक साथ आते हैं? हमारे औरंगाबाद नाम बचाने का इसकी एक मिसाल है, एक कड़ी मिसाल है कि जब औरंगाबाद नाम बचाने का मामला चढ़ा था, तो जनाब इम्तियाज़ साहब ने आवाज़ को बुलंद किया था। उन्होंने एक धरना मोर्चा भी लगाया था, वो सारी बातें आपके सामने हैं, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में जानना चाहूँगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जनाब अफसर खान साहब ने सूबेदारी गेस्ट हाउस में आके और मंडप में आके जो है तो उनको तायद का ऐलान किया था और कहा था कि हम आपके साथ में हैं। ये तो आपको सोशल मीडिया पे मिल लेगा। ये तो ये नहीं, कहने का मतलब क्या है कि हम जब नाम बचाने की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारी शिनाख्त थी, हमारी एक नाम की एक अज़मत थी, जो भी थी, हमारा विखार था, जो भी था नाम औरंगाबाद। लेकिन साहब एक नाम तो है, लेकिन यहाँ एक ज़िंदा मुसलमान है, जो सैकड़ों मुसलमान के ऊपर अल्लाह ना करे कोई बलाएँ आ सकती है, मुसीबत में आ सकते हैं, तो क्या वही इत्तेहाद हम यहाँ नहीं बता सकते? कि हम हमारे लिए बड़ी हैं, हम जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लाम को मानने वाले हैं, कुरान को मानने हैं, नबी को मानने वाले हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तिलाफात भी क्यों? क्या हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते? क्या कोई हम बहुत मिलजुल के इसमें आगे बढ़ नहीं सकते? ये होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि जनाब अफसर खान साहब ने कहा था कि भाई मैंने तो मेरे अपने तरफ से कुछ नहीं था, मेरे वीडियो के अंदर मौजूद है। हमारी बातचीत भी हुई, हमारी मुलाकात भी हुई। बाद में वो क्या उनकी आपसे रंजिशें बढ़ी, क्यों बढ़ी, उसके बारे में मुझे डिटेल मालूमात नहीं है। जब नहीं है तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। सिर्फ मेरा जो मकसद ये वीडियो बनाने का इतना ही था कि आज
जो आने वाले गर्दिशें बातें कर रही हैं, SIR का मसला है, आने वाले वक्त में फिर NPR है, फिर पता नहीं अल्लाह ना करे एक्स्ट्रा सिविल कोड का मसला सामने आ रहा है, फिर लव जहाद के बारे में देखा आपने महाराष्ट्र में कानून पास हो रहे हैं, पता नहीं कैसी-कैसी बातें हो रही है कि एक मामूली से एक गाड़ा लगाने के ऊपर जो है तो कानूनी की तरह से कार्रवाई हो रही है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है पहले भी तो कानून ज़िंदा था, पहले भी तो राजनीति ज़िंदा थी, पहले भी तो यही लोग कारोबार करते थे, पहले भी तो वही चागन था, पहले भी तो वही चौक था, पहले वही गुलमंडी था, पहले सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर कारोबार करते थे, मोहब्बत से एक दूसरे को साथ दिया करते थे। आज ऐसा क्या होगा? आज ऐसा कौन सा ट्रैफिक जाम होगा? और हो गया तो क्या उसका हमको रास्ता नहीं निकाल सकते थे कि भाई थोड़ा दया माया कीजिए? हम पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते थे। हमारे यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह अतुल साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, संजय शेखर साहब है, अगर हम इनसे भी कुछ हम वो कर सकते थे, हो सकता था, क्योंकि कौमी मसला है ये। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि कल ईद का दिन है, कल ईद का दिन बड़ा अजीम दिन है। वो वाक़यात अगर घट जाते दुश्मनी के, तो यकीन मानो कोई किसके जनाजे में शरीक नहीं रहता, ख़ानदान से ख़ानदान दुश्मनी चलती अगर वो। लेकिन कितना बड़ा दिल था, क्या इस्लामी तालीमात थी और है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आप सब बड़े हैं, मैं आपके सामने बहुत से के सामने शायद मैं बच्चा हूँगा या छोटा हूँगा जो भी है, लेकिन मैं आपके दरमियान से आता हूँ, आपका भाई हूँ, बेटे जैसा हूँ, दोस्त जैसा हूँ, या चाहने वाला हूँ या आपको मानने वाला हूँ, आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ। और इस बिना पे कह रहा हूँ, और काफ़ी शहरियानी लोगों की राय है। मैंने एक प्लान बनाया था कि 2-3 रोज़ पहले मैं इस पे सर्वे करने वाला था, लेकिन वो वक्त की सितमदर्फी का ये कि हादसा हो गया, एक्सीडेंट होगा। डॉक्टर ने कहा कि आप बिस्तर पे लेट के बात कर सकते हैं, लेकिन आप चल फिर नहीं सकते, आप पड़े रहिए। सोचा कि मैं बोलने की ताकत रखता हूँ, अल्लाह ने सलाहियत दिया है, चलो लेटे-लेटे बात कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं तो मेरा एक प्लान था कि शहर में बड़े-बड़े मौजूद लोगों की राय लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्तेहाद का माहौल बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन वो नहीं हो सका। चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन कल का दिन है। मैं तमाम हमारे उलमा इकराम से, मुफ्ती इकराम से, मुफ्ती मोईज़ साहब से, इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़िम्मेदारान से मेरी अदबन गुजारिश है कि देखिए, हम BJP से टकराने की बात करते हैं, हम जो सरकार को ललकारने की बात करते हैं, जो तो लोकशाही माध्यम से, हम जो है तो मुसलमानों को साथ दिलाने के लिए सरकार से नुमाइंदगी करते हैं। तो क्या आप सब लोग मिलके तमाम जो सियासिन के इख्तलाफात है, तो क्या उनको मिलाने का काम नहीं कर सकते? क्या वाक़ई इतना बड़ा मुश्किल काम है कि आपके से नहीं हो सकता है? आपसे हो सकता है। आपने ज़रा सी अगर खुशामद करे, ज़रा सा आपने बड़ापन दिए, तो कसम खुदा की काम हो सकता है। मेरे तमाम उलमा इकराम से, मुफ्ती इकराम से गुजारिश है कि कल ईद का दिन ऐसा देखने में आना चाहिए कि जिनके इख्तलाफात है वो गले मिलते नज़र आएँ, वो शीरखुरमा पीते नज़र आएँ, और ऐसे गले मिले कि कभी इनका सियासत से इख्तलाफत है नहीं। जो दिल में जो भी बुरास थी, वक्ती थी, गलतफ़हमी की थी, जानी थी, अनजानी थी, जो भी थी, हम कसम खुदा की जड़ से मिटा दें। ठीक है, आप अपनी-अपनी पार्टी से वाबस्ता रहो, और विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, ना कि नफ़रत के नाम पर, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के नाम पर, ना कुछ किसी बदगुमानी के नाम पर हम राजनीति करें। चाहे कोई भी रहो, हम ना करें, विकास के नाम पर करें। और जहाँ बुरा वक्त आ जाए, कौम के समाज के लिए बुरा वक्त आ जाए, तो हम एकजुट के साथ खड़े हों। यकीन मानो ये छोटे-मोटे लोग नहीं है, तमाम लोग जो इमाम से नाराज़ है, चाहे नगर सेवक, मामूली लोग नहीं हैं। आज नगर सेवक से निकले हुए मतलब वो जो नाराज़ लोग हैं इमाम के, ये भी छोटे-मोटे लोग नहीं हैं। इनका भी एक अपना कहने का अलग-अलग अंदाज़ है, अपना दायरा है, असर है, रुसूख है। इनको आप ये नहीं कर सकते कि आज चुन के आए, नहीं आए, हार गए तो भाई ये ज़ीरो पे है या ग्राउंड रिपोर्ट पे नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर एक का अपना समाज में, रिश्तेदारी में, गली में, मोहल्ले में मुकाम है। बोलते हैं ना, खतरे-खतरे समंदर बन जाता है। तमाम लोग अगर एक मोती की तरह एक माले में आ जाएँगे, तो क्या खूबसूरती बढ़ जाएगी। तमाम लोग अगर एक प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाएँगे, तो क्या सियासी ताकत बढ़ जाएगी, और क्या वो मामला होगा। तो बहरहाल आइए कि कम से कम इस्लाम तो हमें दावत देता ही है और दे रहा है क़यामत तक। तो कम से कम अगर दुनियादारी के नज़रिए से अगर बात करें, फिर मैं आखिरी में वो मिसाल देने की कोशिश करूँगा कि हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, देखिए अगर आदरणीय बाबा साहब पे अगर कोई आँच आती है, कोई अगर कुछ कहता है, तो वो तमाम इख्तिलाफ़ात भुला के एक रोड पे आते हैं ना। हम ये भी देखते हैं कोई सियासी लीडर के बारे में, चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, कोई इसके बारे में, या अखिलेश यादव साहब हो, कोई उनके बारे में कुछ बात कर देता है, तो उसमें हिंदू, मुसलमान सब नेता मिलके जो है तो रोड पे आते हैं लोग कि हमारे लीडर का अपमान हुआ। उसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं कि भाई अगर अपने पार्टी से है तो, जो भी है तो, कि भाई अपमान हुआ, माफ़ी मांगना चाहिए, ये होना चाहिए। होता है ना? जब हम सियासत के लिए, हम एक सियासत के लिए जो है तो हम कुर्बानियाँ पेश कर सकते हैं, दीगर मामलात में कुर्बानियाँ पेश कर सकते हैं। तो जहाँ हम कौम का एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है,
जहाँ कौम का फ़ायदा हो सकता है। आप छोटे लोग नहीं हैं, आप बहुत बड़े-बड़े अपने मुकाम पर बड़े-बड़े लोग हैं आप। अगर आपका इत्तेहाद होता है, तो आप ये मत सोचिए कि इत्तेहाद एक ऐसी इत्तेहाद है, ये बड़ा मायने-ख़ेज़ इत्तेहाद है। इसमें औरंगाबाद शहर बुज़ुर्गान औलिया का शहर माना जाता है। ये सूफ़ी संतों का शहर माना जाता है। यहाँ से जो इनक़लाबी तहरीक उठी है, यहाँ से जो इनक़लाबी आवाज़ उठी है, क़सम खुदा की पूरे महाराष्ट्र कवर करती है। क्योंकि ये वली सिफ़त बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के वो उनका पसंदीदा उनका एक मुक़ाम भी यहाँ पर है, यहाँ पर मदफ़ून है खुल्दाबाद शरीफ़ के अंदर और यहाँ पर वो उन्होंने हुकूमत यहाँ से चलाई है। तो वो उस वली के मुबारक कदम कहिए, नज़रियात कहिए, अफ़कार कहिए, फ़िक्रें कहिए, उनकी सोच कहिए, आज भी जो है न कहीं इस शहर को इहाता देती हैं, रौनक़ें बख़शती हैं और वो पता नहीं वल्लाह का मामला है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं कहूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ऊँचाई पे ले जाएगा। आप लोग आने वाले हम हैं, या हमारे बाद की जो हमारी नस्लें हैं, आपका इत्तेहाद हमारे को ताकत देगा, हमारी नस्लों को ताकत देगा कि हमारे बड़ों के अंदर भी इख्तिलाफ़ात थे, लेकिन जब कौम पे बुरा वक़्त आया था, तो एक जगह आ गए थे। हम जानशीन बनेंगे, हमारे बच्चे राज बनेंगे। मरना सबको है साहब, मरना हम तो इस्लाम को मानने वाले, मरना सबको है। लेकिन हम कुछ ऐसा कर गुज़रे कि अगर वो वक़्त आया तो एक मिसाल देना चाहिए कि जनाब इम्तियाज़ अली साहब, अफ़सर जनाब अफ़सर खान साहब, रशीद महमूद साहब, जाहिद ख़ुरैशी साहब, इनकी भी आपस में इख्तिलाफ़ात थे। लेकिन जब समाज पे बुरा वक़्त आता था तो ये लोग एक जगह आया करते थे, ताकि जो नई पीढ़ी जो अलग-अलग पार्टियों की शक्ल में हो या आज़ाद से उम्मीदवार शक्ल में हो, ये नई ताकतें जो भर रही है अलग-अलग नामों से, इनको आपसे इनको प्रेरणा मिले, आपसे सबक मिले और ये आपको बड़ी मोहब्बत भरी निगाह से, मौसीन भरी निगाह से आपको देखे और आपको अच्छे अलक़ाब से, अच्छे अंदाज़ से याद करे कि नहीं, ये हमारे रहबर है, रहबर थे या रहबर है या रहबर हुआ करते थे। अगर हम दुनिया से चले जाते हैं और बाद में अगर इस तरह के वाक़यात घटते हैं, तो हमारा इक़दाम, हमारी मिलनसारी या हमारा इत्तेहाद हमारी नई नस्लों को शायद हम भी खबर में चल जाए, मैं भी चल जाऊँ, इंशाअल्लाह इनको प्रेरणा देते रहेंगे, सबक देंगे कि हमारे बड़ों ने ऐसी भी क़यादतें की है कि इख्तिलाफ़ात रहने के बावजूद एक प्लेटफ़ॉर्म पे आई है और ऐसी भी क़यादतें की है कि मतलब पार्टी लाइन को एकदम बाजू रखा है और कौम, मिल्लत और समाज को आगे रखा है। देश के मसाइल को भी आगे रखा है, इत्तेहाद के मसाइल को आगे रखा है, तमाम सबको साथ लेके चला है, इत्तेहाद, भाईचारगी को लेके चला है। ये हमें एक पैगाम देने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये एक मेरा दर्द था, ये तमाम सैकड़ों लोगों का दर्द था। हालाँकि मैं कह रहा हूँ ना, तो यकीन मानो पीठ पे छनका निकल रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन क्या करूँ साहब। मैं सोचा चलो मैं बात कर सकता हूँ, शायद मुझे इसका भी अल्लाह अजर दे दे, क्योंकि आज चाँद देखने वाला है। हम रमज़ान के एकदम आखिरी अय्याम में चल रहे हैं, कल अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन है। हो सकता है कि मैं भी गुनहगार बंदा हूँ, मेरी अच्छी बात से अगर कुछ लोग अगर मिल जाते हैं, कुछ आम लोग भी मिल जाते हैं, उनको पैगाम चल जाता है, तो यकीन तौर से एक नेक अमल है, एक नेक बात है। चलो मैं कुछ तो दुआओं का हकदार बन जाऊँगा, मैं कुछ तो नेकी का हकदार बन जाऊँगा। ये एक मेरा मकसद है, ये मेरा पैगाम है। मैं बड़े दिल की गहराई से और बड़ी माज़रत के साथ कि मैं आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक समाज सेवक हूँ या नहीं हूँ, ये नहीं के बराबर हूँ, लेकिन आप हमारे बड़े हैं। मैं जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से, अफ़सर खान साहब से, रशीद महमूद साहब से, कलीम ख़ुरैशी साहब से, हमारे जो है तो आरिफ हुसैन साहब से, जाहिद ख़ुरैशी साहब और दीगर इलियास कुरैमानी साहब हैं, और जो भी जिसका नाम भूल रहा हूँ मैं, क़ैसर खान साहब हैं, हमारे उस्मानी साहब हैं और बहुत से दीगर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक ऐसा माहौल दीजिए, एक ऐसा माहौल दीजिए कि आने वाले समय के अंदर जो देखिए मैं तो कुछ भी नहीं, आप हमसे बड़े हैं, आपको राजनीति समझती है कि वाक़ई आने वाले समय के अंदर सियासी एतबार से, क़ौमी एतबार से कैसे-कैसे हालात रूनुमा होने वाले हैं। तो क्या ये हालात जब रूनुमा होंगे तो क्या इत्तेहाद उस वक़्त काम नहीं देगा? क्या हम कानूनी तौर से लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे? क्या हम हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। ये आपका इत्तेहाद आने वाले वक्तों के लिए हज़ारों लाखों मुसलमानों के लिए राहत का सबब बनेगा और ये आपका इक़दाम, ये आपका अमल पूरे मराठवाड़े पे असरअंदाज़ होगा और जब मराठवाड़े पे असरअंदाज़ होगा तो यकीन तौर से इसके असरात पूरे महाराष्ट्र में मुरत्तब होंगे। क्योंकि औरंगाबाद के सरज़मीन का ये एक मियार रहा है, यहाँ पे जो भी तहरीकें जन्म लेती हैं, चाहे वो इत्तेहाद की शक्ल में हो, सियासी जमातों की शक्ल में हो, तो परवान चढ़ती है और ये परवान चढ़ती है तो फिर हिंदुस्तान में फैल जाती है। तो क्यों ना इस बहाने से एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म भी तैयार करें कि औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र में एक ऐसा है जो यहाँ की बुजुर्गान दीन की सरजमीन है और यहाँ की सिफत ये है कि अलग अलग पार्टी के नेता क्यों ना हो, सियासी इख्तलाफात क्यों ना हो, लेकिन जब कौम की बात आती है, समाज की बात आती है, देश की बात आती है, तो एकजुट होते हैं और समाज के लिए भी लड़ते हैं, देश के लिए भी लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, हिंदू भाईचारे की एकता के लिए भी उठ खड़े होते हैं, भाईचारे की मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि खुदारा हम सबको दुनिया से फ़ना होना है, किसको रहना नहीं है साहब, किसको रहना नहीं है। तो मेरी आपसे बड़ी दर्दमंद इल्तिजा है, मेरे बड़े हैं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आपसे इल्तिजा है, आपसे दरख्वास्त है कि देखिए
आप भूल जाइए और यकीन मानो अल्लाह गले मिलने को, अल्लाह माफ़ करने वालों को इतना पसंद करता है, इतना पसंद करता है। और ईद के दिन का मामला रहेगा, इतना बड़ा इनाम का दिन रहेगा, वो तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने कि वो क्या अल्लाह आपको आखिरत में उसका सिला नवाजेगा और दुनिया में भी आपकी कितनी इज़्ज़तें बढ़ेंगी, कितने आपके रुतबे बढ़ेंगे और कितने कितने आपकी कामयाबी बढ़ेंगी। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, मैं इसको मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो बस आपसे इल्तिजा है तमाम लोगों से और कमेंट्स करने वालों से गुजारिश है कि खुदा इसके अंदर कोई गैर ज़रूरी कमेंट ना करें, बल्कि कमेंट ऐसा करें कि एक इतने इत्तेहाद का पैगाम जाए और इस तरह कमेंट करें कि ये लोगों को हम इल्तिजा के दरख्वास्त करें कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। जनाब अफसर खान साहब आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। इम्तियाज़ अली साहब आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। अपने जावेद खुरेशी साहब आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। रफ़त यार खान साहब, कलीम खुरेशी साहब, आरिफ हुसैन साहब, आप सब आगे बढ़िए। रशीद मामूद साहब, इलियास करीम साहब आगे बढ़िए। इत्तेहाद के लिए हम आपके साथ में हैं, हम लब्बैक कहते हैं। यकीन मानिए अगर कैसे कमेंट्स भी आ जाए, लोगों ने अगर इसरार करे, फ़ोन करके बोले हालात बदल सकते हैं। अरे इत्तेहाद की बात हो रही ना, मोहब्बत की बात हो रही, मिलने की बात हो रही, मिलाने की बात हो रही। अरे ये वो अमल है जिसमें अल्लाह राज़ी, उसका रसूल राज़ी, दुनिया भी राज़ी और ऊपर भी सब मामला रज़ा वाला है, तो फिर क्या बुरी बात है। तो बस थोड़ा-सा हमें दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। बस अब कल का दिन क्या रहेगा, कैसा रहेगा, बस कुछ पता नहीं। बस इस नेक ख्वाहिश से आपसे अलविदा होता हूँ कि सब अच्छा दिन निकले। और आखिरी में जाते-जाते उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि ख़ासकर चाहे रोज़े बाग की ईदगाह हो, चाहे छावनी ईदगाह हो, चाहे उस्मान पीर शानी में दरगाह की ईदगाह हो, शाह सोख्ते में दरगाह की ईदगाह हो या और भी जहाँ ईदगाह हो, ख़ासतौर औरंगाबाद शहर में जो 4-5 ईदगाह पाई जाती है, मेरी तमाम ख़तीब हज़रात से गुजारिश है कि आप फ़लस्तीन पे बोलते हैं, दुनिया की मज़लूमियत पे बोलते हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं, तो खुदा 5 मिनट अगर ज़्यादा इस पे फ़ोकस करेंगे कि औरंगाबाद के तमाम सियासी लीडरान, चाहे कार्यकर्ता रहो, आम मुसलमान रहो, सियासी एतबार से आप इख्तलाफात भुला दें। और यहाँ पर अगर आप नमाज़ पढ़ने आए हैं, मंडप में शरीक हुए हैं, तो हमारी आपसे दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि आप यहाँ हमारे सामने गले मिले। तमाम मीडिया, नेशनल मीडिया भी रहेगा और शिरखुरमा पिलाए, अपने हाथों शिरखुरमा पिलाए। अगर थोड़ा उलमा इकराम थोड़ी मेहनत कर ले तो मेरा ज़ाती तो उससे यकीन है कि इंशाअल्लाह औरंगाबाद के अंदर वो मोहब्बत की, वो एकता की, वो सियासी एकता की फ़िज़ा हमवार होती नज़र आएंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये एक मेरा पैगाम था। फिर से आखिरी में एक बार आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद। मेरे बोलने में कुछ कमी ज़्यादा ही होंगी या किसको हो सकता है अगर कोई एतराज़ हो रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक ही मेरा पैगाम था, ये मोहब्बत का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम है, ये इत्तेहाद का पैगाम है। दूर तक पहुँचे, दिलों तक पहुँचे, घरों तक पहुँचे, यही मेरी एक सदा है, यही मेरी आवाज़ है। या रब्बुल आलमीन तू उस बारगाह में, कल अपनी बारगाह में इसे मंजूरी दे दे। अल्लाह ताला इस बात को तू मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि इस इत्तेहाद को, इस तमाम सियासी लीडरान को अल्लाह तू गले मिला दे, एक प्लेट फैला दे। ये मेरी इल्तिजा। अल्लाह आज आखिरी दिन है रमज़ान का, कल ईद का दिन है। इस गुनहगार की दुआ को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये तमाम लोग एक गले मिलते नज़र आए और यहाँ की तमाम जनता को एक सियासी ताकत मिले, एक बल मिले, उनको हम एकजुट हो, हम सियासी मार्ग से, एक जमहूरी अंदाज से हम हमारे हुकूक हासिल करने वाले बने, मोहब्बतें बाँटने वाले बने, इत्तेहाद का पैगाम देने वाले बने। ये पैगाम इंशाअल्लाह कल छावनी ईदगाह से, रोज़े बाग से अगर चला जाएगा, कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। दुनिया तो वैसे गुजर ही रही है और गुजर ही जाएंगी, लेकिन ये अमल भी अल्लाह के बारगाह में इतना शायद कबूल हो जाए, काबिल मंजूर हो जाए, इस पर भी हमारी निजात हो सकती है। अल्लाह हमें माफ़ कर सकता है। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करे, अल्लाह हम सबको मिला दे, अल्लाह हम सबको एक तौफ़ीक दे, हर किसी को तौफ़ीक दे। तमाम लोगों को, चाहे घरेलू मामलात हो, महल्ले के हो, जैसे भी हो, जिनके इख्तिलाफ़ात हो, सब कोशिश करें कि सब मिलने की कोशिश करें, अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करें, क्योंकि हालात बस से बदतर आ रहे हैं। हालात को संगीन को जानिए और एक प्लेटफॉर्म पे आइए, फिर जो होगा देखा जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ा कारसाज़ है, मुश्किलात आती रहेंगी, हम डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे जमहूरी अंदाज से, लेकिन अगर इत्तेहाद बाकी रहेगा तो लड़ाई का मज़ा भी कुछ और रहेगा। ये एक मेरा पैगाम है, ये एक मेरी इल्तिजा है। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से आखिर में जाते हैं आपको दिल की गहराई से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद।